बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 274 274वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। जितना अब कहते हैं पैगंबर को मारना जितना पाप उसमें लगता है ना, उतना ही उनके दोस्तों को दर्द पहुंचाने में भी गुनाह लगता है। ये उनके लिए नहीं बता रहे सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। ये चौपाई बिल्कुल 100% हमें सुनाई जा रही है। ये हमने गांठ बांध के रख लेनी है। अब मैंने तो इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं था। और ये देखिए, बड़े दिन के बाद केसरिया रंग की पाग सुंदर साथ जी, साथ में दुगदुगी कलंगी अति सुंदर, पहली बार पैगंबर के ऊपर सजी हुई। कितनी प्यारी लग रही हैं ये पाग की शोभा। सुंदर साथ जी, हमने वीडियो में पल पल पाग को बदलते हुए मैंने पहली बार देखा था। शायद एक ही वीडियो के कुछ भाग में 25 बार पाग बदल गई थी। मैंने गिना था उसको बैठ के। कितना श्रृंगार हमारे सुंदर साथ जी ने कर दिया। अति 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 सुंदर। ये तो शोभा है सुंदर साथ जी हमारे थंबनेल की, और हमारे श्री जी शोभा हैं, हमारे जीवन की शोभा, इस खेल की शोभा। इंद्रावती सखी श्री जी, जिनको महामती जी की शोभा दी गई, प्राणनाथ जी जो कहलाए, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर हैं हम, केती बेर हैं हम। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, ये हृदय के भाव हैं, अपने आप सुंदर साथ जी लिखकर भेजते हैं। बहुत प्यारी सेवा, कितने प्रणाम किए जाएं। हाँ जी, अब चलते हैं राधिका बिटिया और सोनी बिटिया की ओर अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी माता जी। भोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। भोले से सतगुरु महाराज की जय। गाड़ी पर चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामाज श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामाज श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। जिद है लीला श्यामा श्यामा जी, मोहल्ले मंदिर अपने देखिए, मोहल्ले मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठो, जित
है लीला श्याम श्यामा जी, जीत है लीला श्याम श्यामा नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ढोर बन करे बिलास, कई ढोर बन करे बिलास, इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल, रहे से रंग बिलोक कई घास। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। साथ मिले तुम आए धाम से, साथ से भूल गए सो मूल मिला, साथ मिले तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला, भूलिया राम धनी के वचन, भूलिया राम धनी के वचन, ना कछो सुध रही जो आप। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। इतने है जो लटका, इतने है जो लटका, जीत चलो भावे हार, जीत चलो भावे हार। महमती है तर कहे साथ हो, महमती है तर कहे साथ को, विध विध करते पुकार, विध विध की करते पुकार। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, आपन जाइए धाम, आपन जाइए धाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, इससे बेहतर प्रातःकालीन कैसे शुरू हो सकती है सुंदर साथ जी। चितवन
करके उसके बाद यही सुने कि चलो चलो सब साथ वहीं पे चलो। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और विशेष तौर पे इस एज में धनी की ओर इतना लगने के लिए आपके माता पिता को भी खूब खूब प्रणाम करना चाहूंगी। प्रणाम जी। हमारे सब बच्चे सुंदर साथ जी, राधिका सोनी मिसाल है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी ऐसी राह पे चलें जैसे ये दोनों बच्चियां चल रही हैं। अति सुंदर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और आज संगीता जी से, संगीता बामनिया जी से एक विनती कि वो एक ट्यूटोरियल रीनेम करने के लिए जूम में रीनेम कैसे करते हैं ज़रूर बनाकर भेज देंगी, ताकि हम सुंदर साथ जी में जिनको नहीं भी पता उनको समझ में आ जाएगा। तो सुंदर साथ जी, कौन से प्रसंग पे हम श्री बीतक साहब में चल रहे हैं, आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा टीका। आज आपको कुछ और भी बातें बताऊंगी सुंदर साथ जी, केवल और केवल टीका के माध्यम से। जी कहती हैं, लक्ष्मण भीम बैठ के आसबाई जी, लालदास जी कहते हैं और महामती जी की छाप लेके कहते हैं, सुनाई एक सनंद इमाम के मिलाप की, पर देखे ना हृदय अंध। अंधे हृदय जो होते हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि ही नहीं थी, वो सत्य की पहचान नहीं कर पाते। सुंदर साथ जी, आत्मा की ओर मुड़ने वाली दृष्टि ही उनके पास नहीं है, अंदर आत्मा ही नहीं है, तो कहाँ से सत्य की पहचान वो कर पाएंगे। आगे कहते हैं, मिलाप हुआ मेहंदी सो, तब कया महामती नाम। अब कैसे सुंदर साथ जी, कहते हैं जब श्री इंद्रावती जी की आत्मा का अपने प्रियतम अक्षरातीत से मिलन हुआ। मिलाप हुआ मेहंदी सो, किसका? इंद्रावती जी की आत्मा का। इंद्रावती जी की आत्मा तो ब्रज में भी थी, इंद्रावती जी की आत्मा महारास में भी थी, और उनकी आत्मा तब भी थी जब देवचंद्र जी थे, साथ में इंद्रावती जी की आत्मा भी थी, पहले भी थी, 1638 में ही उतर आई थी हमारे साथ ही। फिर 16 विक्रम संवत 1675 में तो ये तन मिहिरराज का तन भी धारण कर लिया था, पर अभी मिलाप नहीं हुआ। जब उनका मिलाप अपने प्रियतम से हुआ, अक्षरातीत से हुआ, तब कहा महामती नाम, तब उन्हें महामती कहलाने की शोभा मिली, मिलन हुआ। सुंदर साथ जी, सूक्ष्म रूप से तो अंदर कब से विराजमान थे, पर जब तक मिलन नहीं होता तब तक इंद्रावती भी महामती नहीं बन पाती हैं। तो सोचिए, जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमें पूर्ण पहचान कैसे हो सकती है। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम, धनी करें ये घड़ी हम सबके जीवन में जल्द से जल्द आए। श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया, अब मैं महामती के रूप में जाहिर हो गई हूँ। मैंने अपने वतन को देखा है, मैंने श्री धाम को, मैंने 25 पक्षों को, मूल घर को भी यथार्थ रूप से देख लिया है। मेहंदी का तात्पर्य हक की सूरत से है। कतेब परंपरा में जिसको मेहंदी कहा जाता है, उसे ही हिंदू परंपरा में महामती कहा जाता है। इसे
तारतम वाणी के इन शब्दों से समझा जा सकता है, जो हमने कल समझा था। सैयद क्यों कहा है सुंदर साथ जी इस चौपाई में? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? मोहम्मद हुआ मेहंदी, सैयद कहलाया सही। सैयद क्यों कहलाया भाई? खिताब दिया जब खसमे, तब भेली इमाम भाई। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि वो श्री जी उस फकीर के नाम से रह रहे थे, जिसका नाम था सैयद मोहम्मद अ, इब्ने इस्लाम। इब्ने इस्लाम। हाँ तो जी। इसका अर्थ भी स्वामी जी ने बताया था कि वो मतलब उनका पुत्र होता है, जी, इस्लाम का पुत्र। इस्लाम का पुत्र। तो उन्होंने अर्थ भी बताया, तो उन्होंने वो उस नाम से वहां पर रह रहे थे, तो सब मोमिनों ने यही उनका नाम बताया था। हाँ जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी, वैसे भी सतगुरु महाराज के नजरी पुत्र यही हैं। तो इस्लाम निजानंद उनको कहा जाता है। निजानंद की शुरुआत जो है वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से हुई और उनके नजरी पुत्र यही हैं। तो इस्लाम का पुत्र सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम इनको कहा गया, तो इसलिए सैयद कहलाया सही। और जब खिताब मिला तो तब बने वो इमाम मेहंदी, तब भेली इमाम भाई। सनंद में ये हमने चौपाई हमने कल पढ़ी थी। अर्थात अव्वल का मोहम्मद बसरी सूरत ही आखिर में मेहंदी कहलाया। अहमद मलकी सूरत का नाम है, यानी श्यामा जी का। बसरी सूरत ही श्री इंद्रावती जी की आत्मा में विराजमान हुई, तो उनकी आत्मा को मेहंदी की शोभा मिली। तीनों सूरतें जब एकाकार हो गई, तब इन्हें इमाम की शोभा मिली। बहुत सुंदर। इस तथ्य को तारतम वाणी में इस प्रकार दर्शाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बसरी सूरत इंद्रावती जी की आत्मा में विराजमान हुई, तो मेहंदी की शोभा मिली। तीनों एकाकार हो गई, यानी कि मलकी भी उनके अंदर है, तो इसलिए उनको इमाम की शोभा मिली। जब ईसा मेहंदी मोहम्मद मिले, तब मिले सब आए। जब ईसा मेहंदी मोहम्मद मिले, तब मिले सब आए। फिर पीछा क्या देखही, पर्दा दिया उड़ाए। श्री सनंद प्रकरण 36 चौपाई 66 हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की अति सुंदर सेवा श्रृंगारित करने की। जब श्री महामती जी के तन में तीनों सूरतें आकर विराजमान हो गई, तो ब्रह्मांड की सभी आध्यात्मिक विभूतियां, पैगंबर, फरिश्ते, ऊंचे स्तर के फकीर आदि उनकी छत्र छाया में आ गईं। जब ईसा मेहदी मोहम्मद, मोहम्मद साहब, ईसा रूअल्लाह और मेहदी सूरत, तीनों मोहम्मद मिल गए, तब मिले सब आए। सब आ गए उनके अंदर, सारे ये पैगंबर फरिश्ते सब आ गए उनकी छत्र छाया में। फिर पीछा क्या देखही, इसके बाद पीछे क्या देखना। अब जागनी में देरी कहाँ संभव थी। पर्दा दिया उड़ाए। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर दिया, पर हमारे हृदय का अंधकार नष्ट नहीं हुआ। पूरे ब्रह्मांड का नष्ट करना है सुंदर साथ जी। हमने क्या तब तक वेट करना है? नहीं ना, हमारे पास तो ब्रह्मवाणी आ चुकी है। हमारे अंदर यदि प्रकाश की एक भी बूंद, प्रकाश की एक भी किरण हमारे अंदर यदि गई है, तो फिर हम प्रेम ही प्रेम की ध्वजा बनेंगे, क्योंकि प्रेम की बूंद का अंदर जाना ही प्रकाश की किरण का अंदर जाना है, और स्वयं सागर की लहर और सूर्य की किरण बन जाना है। सुंदर साथ जी कहते हैं पीछा देखना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है किसी के आने की प्रतीक्षा में कार्य की देरी करना, यानी कि जागनी में अब देरी नहीं हो सकती थी, अब नहीं पीछे देखेंगे। और अगली चौपाई है पहचान मेहदी मोहम्मद और ईसा अली मोमिन। एक कजा दिल भीतर निसा हुई हम सबन। श्री सनंद प्रकरण 36 चौपाई 68। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा तारतम ज्ञान के प्रकाश में होने वाले न्याय से एक कजा दिल भीतर, कजा होता है न्याय,
न्याय से अब सभी को दिल के अंदर अपने भीतर श्री प्राणनाथ जी की पहचान मेहंदी मोहम्मद और ईसा अली मोमिन। प्राणनाथ जी मोहम्मद साहब, मेहंदी हुए प्राणनाथ जी, ये हुए मोहम्मद साहब, ईसा यानी ईसा रुअल्लाह यानी के श्यामा जी, अली मोमिन यानी हुक्म के स्वरूप, और अली हुए हुक्म के स्वरूप, और मोमिन कौन हुए? ब्रह्म सृष्टियों की स्पष्ट पहचान हो गई है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ कज़ा होता है न्याय, हाँ जी, इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ न्याय मिलने से निशा हुई हम सबन, हम सभी अंगनाओं के हृदय में संतुष्टि हो गई है, निशा हो गई है। एक और चौपाई में बहुत सुंदर, अब तो निशा भाई बहुत सुंदर आता है, हमारे हृदय में ये संतुष्टि कब होगी सुंदर साथ जी? जब तारतम वाणी का एक एक शब्द अंदर उतरता जाएगा, कतरा कतरा, बूंद बूंद करके, जब ये कलश पूरा अंदर उतर जाएगा ना, उसके बाद निशा भयेगी सुंदर साथ जी, तब संतुष्टि होगी। पता तो लग गया कि पिया जी कौन है, हमारे क्या लगते हैं, हमारा संबंध क्या है, निस्बत क्या है उनसे, ईमान पक्का कर उनकी ओर दौड़ना कैसे है, मेथड पता लग गया। अब सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल दौड़ लगानी भी हमने शुरू करनी है। तो हमें इन सब की पहचान हमारी तारतम वाणी करवा रही है, और इस सब का श्रेय दिया अक्षरातीत प्राणनाथ की शोभा दी इंद्रावती जी की आत्म को। बहुत सुंदर, और ये शोभा कभी किसी और को इस खेल में नहीं मिल सकती है। ये बात सुन के कह्या अब रखो किताब, इस बात को सुन के जो कौन सी सनंद सुनाई सुंदर साथ जी? इमाम के मिलाप की जो सनंद उनको सुनाई, कहते ये बात सुन के अब उन्होंने कहा अपने सनंद ग्रंथ को रख दो, अब रखो किताब। 3 बेर फेर फेर के पूछा इनके बाव, मेहंदी से मिलाप के संबंध में उसने पुनः पुनः 3 बार पूछा। कभी सुना ही नहीं था आज तक। आपने देखा ये 3 बार करते हैं, निकाह निकाह, कबूल है कबूल है कबूल है, जो भी करते हैं 3 बार करते हैं। यहाँ भी 3 बार पूछ रहे हैं, फिर से पूछ रहे हैं। इसका भी कोई कारण होगा सुंदर साथ जी। खेल भी 3 देखे हैं ना हमने, इसका भी कुरान में बताया गया है। ब्रज रास जागनी, लैलतुल कद्र के बारे में सब कुछ सुंदर साथ जी बताया गया है। तभी इनको 3 बार इतना अच्छा लगता होगा, क्योंकि कुरान में 3 बार बहुत कुछ बताया गया। अति 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 सुंदर, कितनी क्यूरियोसिटी अंदर हो रही है, कितनी उत्सुकता हो रही है इमाम के मिलाप के बारे में सुनने की। हम भी किसी को बताएं सुंदर साथ जी तो ऐसे बताएं कि उनके अंदर वो उत्सुकता जागृत हो जाए, कोई ऐसी बात उन्हीं के ग्रंथ से जो हो, उनकी बात सुने, सुनते सुनते जरूर कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि आप उनकी बात को पूछकर उन्हीं को ही फिर उत्तर दे सकते हैं, और फिर वो मानेंगे। अगर जीव सृष्टि ही हुई, हो सकता है वो भी बहुत आगे निकल जाए। अब तो कोई प्रतिबंध नहीं है सुंदर साथ जी, जीव हो, ईश्वरी हो या ब्रह्म हो, पर यदि ब्रह्म सृष्टि हुई या फिर ईश्वरी सृष्टि हुई, टूक टूक हो जाएगी एक बार में, नहीं तो थोड़े दिन समझाने के बाद जरूर उसके हृदय में वो उतर जाएगी। मिलाप भया इमाम सो ये बात बरहक, काजी ने कहा इमाम से मेहंदी का मिलन हुआ है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हम तो उम्मीदवार हैं, हम है उम्मीदवार तिन में ना ही शक, हमें कोई संशय नहीं है कि हम उनको मिलने के उम्मीदवार हैं। हमारा पूरा हक बनता है उनसे मिलने का, और इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात में। जैसा ठप्पा काजी साहब ने लगा रखा है वैसे ही हमने लगा रखे हैं सुंदर साथ जी, वैसे ही हमने भी लगा रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर रहनी कहीं काजी से भी बदतर तो नहीं है ना हमारी? वो तो सुंदर साथ को फिर भी प्यार कर रहे हैं बैठ के, उनके दिल में तो फिर कुछ करुणा के भाव आए हैं।
कम से कम सुन रहे हैं बैठ के, हम कहीं उनसे भी गए गुजरे तो नहीं होते जा रहे ना। सुंदर साथ जी, मुझे पता है कोई भी सुंदर साथ अब सुंदर साथ के हृदय को नहीं दुखाते होंगे। हमने कभी किसी प्रकार के विवाद में भाग लेना छोड़ दिया है। अब आगे क्या करना है, आगे की स्टेज पे बढ़ना है। अब प्रेम संवाद शुरू करने हैं सुंदर साथ जी, आपस में जिनसे कभी बात ना की हो उनसे भी बात करनी शुरू करनी है सुंदर साथ जी। ये सांसें निकल गई तो अवसर नहीं मिलेगा सुंदर साथ से प्रेम करने का, पिया जी का प्रेम पाने का। अर्श सुंदर साथ जी, अर्श का पूरा दीदार करने का। कहीं ये मानव तन भी ऐसे ही ना चला जाए, हम यही ना कहते रह जाएं कि हम उम्मीदवार हैं, मेरी परात्म बैठी है, बहुत सालों से कह रहे हैं पर नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ कमी हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। हम भी इन मुसलमानों की तरह ठप्पे लगा कर बैठ गए सुंदर साथ जी, करनी भी छोड़ दी, रहनी तो आई नहीं थी कभी, करना शुरू ही किया था उसको भी छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अब तो टिकट पक्की है हमारी परम धाम की। नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, रहनी में आना पड़ेगा, सुंदर साथ से प्रेम करना पड़ेगा, चितवन करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। और वाणी मंथन तो उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। वाणी मंथन से ही वो बीज अंकुरित होते हैं अंदर की सेवा कर पाते हैं, चितवन में बैठ पाते हैं और सुंदर साथ से प्रेम करने का प्रबोध भी वाणी ही करती है। वाणी और सतगुरु सही में सुंदर साथ जी दुर्लभ संयोजन और हमें मिल गया है। अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ श्रीमुख वाणी और साथ में सतगुरु उसको खोलने वाले। इतना सुंदर कॉम्बिनेशन हमें मिल गया हो जो बड़ी मुश्किल से, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और फिर भी अगर हम अपना जन्म खो रहे हो, अपना जीवन खो रहे हो, तो हमसे बदनसीब और कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। काजी को नहीं मिला था ये कॉम्बिनेशन, औरंगजेब को नहीं मिल पाया था, उसकी किस्मत में नहीं था, उसके भाग्य में तब नहीं था, पल नहीं लिखा था। हमें तो मिल चुका है ये इतना अद्भुत संयोजन, सम्मिश्रण, कॉम्बिनेशन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। जरूर इस जीव ने भी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आत्म इसके अंदर आकर बैठी और उसका पल भी आ गया। पिछली बार भी आत्म ने जीव लिया था कितनी बार, पर उसका पल नहीं आ पाया उस जीव का, इसके पास आ चुका है। सतगुरु मिल चुके हैं, ब्रह्मवाणी के इतने भेद खुल रहे हैं कि जैसे ही पता लगती, छोटी सी एक बात भी पता लगती है तो अंग अंग में उमंग सुंदर साथ जी हर्षित पुलकित होने लगता है। एक एक अंग ऐसे लगता है जैसे आत्मा भी हर्षित हो रही है। देखती दृष्टा आत्मा के नेत्रों में और हाव भावों में वो पुलकन दिखाई देती है सुंदर साथ जी। इसलिए केवल हम तो उम्मीदवार हैं कह के नहीं चलेगा, ना काजी का चला ना हमारा चलेगा। ये एक एक शब्द में हमारा नाम लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इस बांसुरी पे हमारा नाम आ रहा है हर बार, हर बात हम हमारी ओर उंगली करके, हमारी ओर इशारा करके पिया नेत्रों के इशारों से समझा रहे हैं कि कहीं तुम भी यही गलती तो नहीं कर रहे। हर बार दोष हमने काजी पे मर दिया और ये शब्द उसी के लेखे में लगा दिए। ये शब्द पे हमारा नाम लिखा है, काजी तो सुन भी नहीं रहा, वो नहीं सुन रहे सुंदर साथ जी, सुन तो हम रहे हैं। तो इशारा हमारी ओर है, करनी में करना पड़ेगा, रहनी में आना पड़ेगा। केवल उम्मीदवार कहने से हम उम्मीदवार नहीं हो जाएंगे। इमाम तीनों सूरतों के हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी भावार्थ में निचोड़ के रखते हैं अर्थों को भी। इमाम तीनों सूरतों के मिलन का वो स्वरूप है जिसमें अक्षरातीत लीला कर रहे होते हैं। इसे खुलासा ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। मुझे पता है कैसे लगता है सुंदर साथ जी, जैसे हमारी जो ये है ना चौपाई है ना, ये नारंगी हो,
एक नारंगी, मीठी नारंगी, मीठा फल, इतना रस से भरा हुआ, पर उसके ऊपर छिलका होता है ना, ढका हुआ। एक नारंगी जो ढकी हुई है, मधुरता रस से भरपूर है, ये मिठास से भरी हुई नारंगी वाणी दे दी हमें, पर हमें छिलका उसके ऊपर था, ढकी हुई थी पूरी, हमें समझ ही नहीं आती थी। फिर ये अर्थ किए गए सुंदर सा जी, सरकार श्री ने उसका छिलका उतार दिया, पूरे अर्थ कर दिए। और सुंदर सा जी, उसमें कृष्णदास महाराज जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। सरकार श्री और उनके साथ जो टीम रही सुंदर सा जी की, अति सुंदर पूरा उतार दिया, अर्थ कर दिए। अब बहुत सुंदर लगने लग गई और बड़ी मीठी रस भरी दिखाई देती है, समझ आने लग गई सुंदर सा जी। अब भावार्थ में स्वामी जी ने उसका जूस निकाल दिया नारंगी का। अब उसको उठाया, उसको निचोड़ा और उसका जूस निकाल के, अर्क निकाल के रख दिया। अब तो कोई कसर ही नहीं रही सुंदर सा जी इसमें। अब कहते हैं इसको पियो, अब तो पीना मुश्किल नहीं है। और ऐसे ही नहीं हुआ, वाणी उतरते हुए महामती जी के धाम हृदय, मूल वही है सुंदर सा जी, उनके बिना अगर नारंगी होती ही ना, तो फिर कैसे छिलका उतारा जाता और कैसे उसका जूस निकाला जाता, आप बताइए। और इसका तो छिलका भी ऐसा है जो कड़वा नहीं है, वो भी उतार के साथ में जूस निकाला गया, उसका भी इतना मीठा है, वो भी बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं है, नारंगी यानी के श्री मुखवाणी को उतारते हुए भी उनके शरीर को कितना कष्ट हुआ है, जोश को सहना। आवेश स्वरूप जब एक्टिव हो, वो वही जीव सहन कर सकता था। इंद्रावती जी की आत्मा के थ्रू ही ये हो सकता था, इसीलिए उनको चुना गया सुंदर सा जी। जो जीव जिस लायक होता है तभी उसको चुना जाता है। उन्होंने ऐसी रहनी करके दिखाई। पहले जीव को निचोड़ना पड़ता है सुंदर सा जी, फिर उतरती है वाणी। फिर सरकार श्री का जीव भी वैसा चुना, उन्होंने भी निचोड़ दिया अपने जीवन को अर्थ करने के लिए, इस नारंगी को जो छुपाया हुआ था उसको बाहर निकालने के लिए, कि रुमाल हटाओ, देखो कितनी सुंदर है, तभी तो तुम्हारा दिल करेगा इसका रस पीने का। देखो तो सही कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है ये। फिर उसको छील छील के उन्होंने टुकड़े टुकड़े अलग अलग करके रखा उसको, कितनी प्यारी है। कहते इसको खा के देखो कितना अच्छा है। हमने एक एक पीस उसका खाना शुरू किया, रस लेना शुरू किया, अंदर उतारना शुरू किया। स्वामी जी बोलते हैं अभी भी आलस कर रहे हैं, सरकार श्री ने रख दिया, अलग अलग करके भी रख दिया, फिर भी नहीं खाते हैं ये। कोई कोई खाता है, कोई उसमें भी कंजूसी कर जाता है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उन्होंने जूस ही निकाल दिया पूरा, लो अब पियो, अब पी के देखो। जिस तन को जैसी शोभा पिया ने देनी थी वैसी वैसी शोभा देते गए। और ये सारे भेद स्वयं प्राणनाथ अक्षरातीत खोल रहे हैं सुंदर सा जी। किसी भी तन में कार्य करें पर मूल में अभी भी वही है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं इशारा हमेशा मूल स्वरूप आवेश स्वरूप की ओर करना। खुलासा ग्रंथ में कहते तीनों सूरतों के मिलन का वो स्वरूप है इमाम, जिसमें अक्षरातीत लीला कर रहे होते हैं, पूर्ण रूप से आवेश स्वरूप में विराजमान। इसे खुलासा ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, मोहम्मद आया इसे मिने। मोहम्मद साहब जो हैं वो ईसा रुअल्ला यानी कि श्यामा महारानी के अंदर आ गए। अरे मोहम्मद साहब कैसे उठ के आ गए? अक्षर ब्रह्म की आत्मा और साथ में जोश का स्वरूप दोनों उनके अंदर आ गए। अब तब क्या हुआ? अहमद हुआ श्याम। पहले वो श्याम कहलाते थे, अब वो अहमद हो गए। सुंदर साथ जी अहमद मिलिया, इसमें श्याम भी बोल दिया, देखा आपने?
कृष्ण जी को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ते। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि मोहम्मद साहब में भी अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, श्याम यानी श्री कृष्ण जी में भी अक्षर ब्रह्म की आत्म थी। हालांकि मोहम्मद साहब में आवेश स्वरूप नहीं थे, पर यहाँ पर कृष्ण जी में आवेश स्वरूप थे। ये दोनों में डिफरेंस था सुंदर साथ जी। पर जब ये तीसरा ब्रह्मांड शुरू हुआ तब मोहम्मद साहब, मोहम्मद बसरी से उसको माना जाता है, तो इसलिए मोहम्मद साहब से बात, मोहम्मद बसरी, मलकी और हक्की। तो हमने कुछ नाम किए थे सुंदर साथ जी, तीनों सूरतों के कुछ अलग अलग नाम किए थे। एक तो था मोहम्मद बसरी, मलकी और हक्की। और क्या क्या नाम थे, कौन से सुंदर साथ जी को याद है? जी वेरी गुड। नीरा ठाकुर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। अलिफ लाम और मीम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अलिफ लाम और मीम। इनके अलावा किसी सुंदर साथ जी को याद हो तो बताएंगे आप? फिर से हैंड रेस कीजिए। अलिफ लाम मीम, मोहम्मद बसरी, मलकी, हक्की। तीसरा नाम बताएंगे। किरण गर्ग दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सत्य चित्त आनंद जी दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्य, चिद और आनंद भी बताया था। ये वेरी गुड सुंदर साथ जी। इसमें से सत्य कौन हुआ? सत्य हुए अक्षर ब्रह्म, चिद हुए हमारे आवेश स्वरूप यानी के लास्ट वाले मोहम्मद, और आनंद कौन हुए? श्यामा महारानी यानी के देवचंद्र जी। हाँ जी, और कौन से थे? प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोहम्मद, अहमद और मेहदी। अरे वाह, बहुत सुंदर। मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। इनके अलावा किसी को पता है कोई? बहुत सुंदर, सारे कवर कर दिए आपने। अब इनके अलावा अभी अभी हमने पढ़े, दो का ही बताया गया। अव्वल के मोहम्मद, आखिर के मोहम्मद, और वो बीच के हो गए। इसका मतलब अभी अभी आया था ना, एक है अव्वल के मोहम्मद, एक है आखिर के मोहम्मद, तो फिर देवचंद्र जी क्या हो गए? बीच के मोहम्मद। बहुत सुंदर। अब इन चौपाई को यहाँ से भी देखते हैं। हाँ जी, ये हो चुकी है शायद पहले, इसीलिए। मोहम्मद आया इसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहंदी मिने। यानी के श्यामा जी की आत्म और अक्षर ब्रह्म की आत्म जो कि अहमद में आ चुकी हैं, दोनों मिलकर इंद्रावती जी की आत्म में विराजमान हुए। ये तीन मिल भय इमाम। तीनों जब आत्माएं मिल जाती हैं, पहले एक, फिर दो का कॉम्बिनेशन, फिर तीन का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, ये तीनों को मिलकर इमाम की संज्ञा दी गई, इमाम की शोभा दी गई। और आवेश स्वरूप क्योंकि अंदर है, वो नहीं बताते राजी, कहते इन तीनों को ही शोभा दे दो। अभी भी वो नहीं बताते कि मैं भी विराजमान हूँ आवेश स्वरूप से, इसलिए इमाम बन पाए हैं सुंदर साथ जी। जबकि ये है श्री खुलासा प्रकरण 15 चौपाई 21। जबकि मेहंदी यानी हक की सूरत का तात्पर्य महामती जी से है, जो श्री इंद्रावती जी की आत्म की शोभा का नाम है। आपने ध्यान दिया, इमाम जो है तीनों को मिलकर बताया गया है, इसीलिए बोला है अहमद मिलिया। अब इनमें भी डिफरेंस कहाँ सुंदर साथ जी? देखिए साथ में वाणी भी कवर होती जा रही है। ये मेहंदी जो है वो किसकी शोभा है? आत्मा की शोभा है। बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से। मोहम्मद की शोभा किसके पास है? अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा के पास। अहमद की शोभा किनके पास है? श्यामा जी की आत्म के पास। मेहदी की शोभा किनके पास है? इंद्रावती जी की आत्म के पास। अब इसका तात्पर्य महामती जी से है, जो इंद्रावती जी की आत्मा की शोभा का नाम है। संक्षेप रूप में ये कहा जा सकता है, तीनों का समन्वित रूप। जब तीनों आत्माएं मिल जाती हैं, तीनों की शोभाएं मिल जाती हैं, तो और एक हक की सूरत का व्यक्तिगत नाम मेहंदी है। इसे ही हिंदू पक्ष में महामती श्री प्राणनाथ जी कहा गया है। इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, मुझे धीरे धीरे बताइएगा सुंदर साथ जी, ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए। मुझे ये बताइए, मैं इधर उधर से पूछूंगी, ठीक है? मोहम्मद आखिर, क्विकली हैंड रेस कीजिए। मैं किन की बात कर रही हूँ? आखिर के मोहम्मद कौन है जी? अनिल भाई, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। आखिर के मोहम्मद अमर इंद्रावती की आत्म मेहराज का तन और जो अवैध स्वरूप राज्य महाराज है वो आखिरी मोहम्मद जिसे हम श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। जी प्रणाम जी। अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं सुंदर साथ जी। आखिर के मोहम्मद हक्की को कहा गया है ना, तो मोहम्मद हक्की को शोभा मिली है बाद में, मोहम्मद हक्की को प्राणनाथ जी होने की शोभा मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें से मुझे अब ये बात बताएंगे सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अहमद किसको कहा गया है, सारा कुछ नहीं बताना उसमें कि उनमें क्या क्या शक्तियां थी, वो नहीं बतानी उसमें। अहमद किसको कहा गया है ये बहुत ध्यान से, अभी अभी हमने पढ़ा है, बहुत सूक्ष्म वाणी है ये सुंदर साथ जी। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी को, बिल्कुल अहमद श्यामा जी को का अति ईसा। अति सुंदर। आवेश स्वरूप को अहमद नहीं कहा गया सुंदर साथ जी, यही समझाया उन्होंने अभी कि अहमद किसकी शोभा का नाम है, श्यामा जी की आत्म को जो शोभा मिली ना उसका नाम है अहमद सुंदर साथ जी। अति, और वो भी देवचंद्र जी के तन में, क्योंकि श्यामा जी दोए जामे पहरसी तो उनको ही दूसरी भी शोभा मिली है, साथ में इंद्रावती मेन है उसमें आत्म जिनमें वो समाई है, तो इसलिए वो इंद्रावती जी की शोभा कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए कि मोहम्मद बसरी कौन है, मोहम्मद बसरी किनको शोभा मिली है, ये मोहम्मद बसरी होने की शोभा किनको मिली है। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म को मिली है। बिल्कुल सही, वेरी कंक्रीट आंसर, अक्षर ब्रह्म की शोभा, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को ये शोभा मिली। अब मुझे एक बात बताइए कि इंद्रावती की आत्म को कौन सी शोभा मिली है, इंद्रावती सखी जी की आत्म को कौन सी शोभा मिली, आत्म को इंद्रावती सखी जी की आत्म की पर्सनल शोभा कौन सी है, पर्सनल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी की शोभा मिली है। जी बिल्कुल सही, जिसको क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं अंकल, प्राणनाथ जिनकी शोभा मिली, नूरी मोहम्मद जी इसको और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर, चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बताएंगे इसको दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं। मैंने हैंड्स डाउन किए हैं, फिर से अब कीजिएगा सुंदर साथ जी। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, इनको मेहंदी की शोभा मिली है। जी बिल्कुल सही, इनको भी मिली है मेहंदी की शोभा, जिसको महामती कहते हैं, जो कि श्रीनिवास अंकल ने बताया। अब मुझे ये बताइए इमाम कौन है, इमाम किसको कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय इमाम। जी बहुत सुंदर, सबको समझ में आ रही है ये बात, अति सुंदर। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा महारानी की आत्म को, जी श्यामा महारानी की आत्म को अहमद की शोभा मिली है दीदी, ठीक है। अच्छा मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मोहम्मद की शोभा मिली अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को, अहमद की शोभा किसको मिली, श्यामा जी की आत्म को, और मेहंदी की शोभा मिली इंद्रावती जी की। ये पर्सनल शोभा है सबकी, जब मिल जाती हैं सारी तो हाँ जी, ये बताएंगे हमारे किरण खुराना दीदी प्रणाम जी, इमाम कौन है। प्रेम प्रणाम जी। जब अहमद मोहम्मद यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्म, और अहमद यानी कि श्यामा जी की आत्म, और मेहंदी यानी कि इंद्रावती जी की आत्म, जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इमाम कहलाती है। अहमद मिला मेहंदी मिले, अहमद हुआ शाम, तीनों अहमद मिला मेहंदी मिले, ये तीनों मिल गए इमाम। हाँ जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। देखिए पर्सनल शोभा अब सबको समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज हम तीन जने हैं जो रोल निभा रहे हैं, इस समय सोचिए अभिनय कर रहे हैं। एक मोहम्मद साहब बन के खड़े हैं, ठीक है, एक मोहम्मद साहब बन के खड़े हैं। अभी मैं बनाती हूँ, आप हैंड रेज कीजिए, अनीता त्यागी दीदी और किरण खुराना दीदी और श्रीनिवास अंकल, आप हैंड रेज कीजिए 1 मिनट के लिए।
जी 1 मिनट के लिए हैंड रेज कीजिए, सुंदर साथ को इजी हो जाएगा। सपोज जो पहला हैंड रेज मैंने करवाया किरण खुराना जी, वो मोहम्मद साहब का रोल प्ले कर रहे हैं, इस समय अभिनय कर रहे हैं। अनीता त्यागी दीदी दूसरे यानी देवचंद्र जी का, और श्रीनिवास अंकल तीसरी यानी इंद्रावती जी की आत्म का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए, हैंड भी उसी क्रम में रेज हुए हैं, अब इनको देखकर सुंदर साथ जी उत्तर देंगे मुझे, आप हैंड रेज ही रखिएगा। किरण खुराना दीदी जो कि पहले मोहम्मद, फिर अनीता त्यागी जी दूसरे, श्रीनिवास जी तीसरे का रोल प्ले कर रहे हैं। अब मुझे सुनीता सिंगल दीदी आप बताइए, अनीता त्यागी दीदी यानी के श्यामा जी की जो है दूसरे मोहम्मद, उनको कौन सी शोभा मिली है? श्यामा महारानी की आत्म जी क्या क्या शोभा मिली है उनको? अहमद की शोभा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड, उनको मिली है अहमद की शोभा। प्रवीण भाई जी आप बताइए, श्रीनिवास अंकल को जो अभिनय प्ले कर रहे हैं उनको कौन सी शोभा मिली है? इंद्रावती की आत्म मिली है उसको, और इंद्रावती- मेहदी की शोभा मिली है, और इमाम की भी शोभा मिली है। जी नहीं, इमाम की शोभा नहीं मिली है अभी। हाँ, उनको पर्सनल शोभा कौन सी मिली इंद्रावती की? महामती जी। बिल्कुल सही, महामती यानी कि मेहंदी की शोभा मिली है। अब अनिल भाई आप बताइए, किरण खुराना जी जो यहाँ रोल प्ले कर रही हैं उनको कौन सी शोभा मिली है? उसे मोहम्मद की शोभा मिली। जी उनको मोहम्मद की शोभा मिली है। किरण गर्ग दीदी आप बताइए, जब किरण खुराना दीदी, अनीता दीदी और श्रीनिवास अंकल अगर मिल जाते हैं, ये तीनों रोल्स मिल जाते हैं आपस में, तो उसको क्या कहते हैं? दीदी उनको इमाम कहते हैं। तीनों मिलके महामती मतलब इमाम मेहंदी की शोभा मिली। जी तीनों मिलके मेहंदी नहीं होते हैं, तीनों मिलके महामती भी नहीं होते हैं, इमाम बने तीनों मिलकर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब मुझे रानी दीदी आप हैंड रेज कीजिए अभी, रानी दीदी आप हैंड रेज कीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही, थैंक यू। अब आप मुझे बताइए रानी दीदी, किरण खुराना जी को कौन सी शोभा मिली है? पहले मोहम्मद अव्वल की। हाँ जी, अव्वल की। हाँ मोहम्मद अव्वल यानी के अक्षर ब्रह्म की आत्मा, यानी के मोहम्मद की शोभा उनको दे दी, उनका नाम ही मोहम्मद ही रखा हुआ है, ठीक है, नो कंफ्यूजन, समझ में आ गया? अब दूसरे मोहम्मद किनको बनाया हमने, यहाँ पे रोल प्ले कर रही है अनीता दीदी, ठीक है। अब वो उसमें कौन सी आत्म थी, दूसरे मोहम्मद में कौन सी आत्म थी रानी दीदी? मोहम्मद बसरी में कौन सी आत्म थी? दूसरे मोहम्मद किनको कहा जाता है? श्यामा महारानी को। बिल्कुल सही, श्यामा जी की आत्म। उनको कौन सी शोभा मिली है? इमाम मेहंदी नहीं, उनको नहीं मिली, श्यामा जी को नहीं मिली, ये इंद्रावती सखी को मिली है ना, वो तीसरे मोहम्मद को मिली है। तो मैं एक बार सीरियल ऑर्डर में बताती हूँ, पहले मोहम्मद, दूसरे अहमद और तीसरे हुए मेहंदी। अब आप मुझे बताइए, अब मैं किसी और से पूछती हूँ, रिपीट करते हैं जी। नीता दीदी आपने हैंड रेज किया था, नीता पंचाल जी आप मुझे बताइए दीदी कि श्यामा जी को कौन सी शोभा मिली, दूसरे सुंदर साथ जो अभी यहाँ खड़े हैं? मलकी। मोहम्मद मलकी, बिल्कुल सही। और क्या कहा जाता है उनको? अहमद, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, मोहम्मद मलकी, और साथ में उनको कहा जाता है अहमद। अब मैंने सब हैंड नीचे कर दिए, किसी को ना समझ में आई हो, मोहम्मद बसरी, मोहम्मद मलकी, मोहम्मद हक्की यानी के सत, आनंद और चिद स्वरूप, और क्या कहते हैं इनको सुंदर साथ जी? मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद बीच के और मोहम्मद आखिर। और क्या कहते हैं इस चौपाई के अकॉर्डिंगली, क्या कहते हैं? मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। समझ में आई सुंदर साथ जी? इनकी पर्सनल शोभा के नाम अलग अलग यदि बताने हो तो मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। और जब तीनों मिल गए इंद्रावती जी के अंदर, अगर इंद्रावती सखी अकेली की बात करनी हो, उनकी आत्म की बात करनी हो, तो मेहंदी कहेंगे
महामती कहेंगे। पर यदि तीनों मिल जाते हैं तो इमाम बन जाते हैं, और क्योंकि इंद्रावती की आत्म को ये शोभा मिली तो उनको इकट्ठा करके इमाम मेहंदी कह दिया जाता है। अब सभी को समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई तो आप फिर से कार्यक्रम के बाद फिर से पूछ सकते हैं। तो इसका अर्थ है ये तीन मिल भय इमाम, जब तक ये तीनों ना मिलते तब तक इमाम मेहंदी नहीं बन सकते थे, तब तक वो मेहंदी ही रह जाती, इमाम मेहंदी नहीं बन सकती थी इंद्रावती सखी। यानी कि मुझे सुंदर साथ जी एक बात बताएंगे, इंद्रावती सखी मेहंदी कब तक रही? इंद्रावती सखी को मेहंदी की शोभा कब मिली होगी? सोचिए, इंद्रावती सखी को मेहंदी की शोभा कब मिली होगी? जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे लगता है जब हमारे ये ग्रंथ उतरने स्टार्ट हुए, खिलवत परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, जब उनको परम धाम के दर्शन होने स्टार्ट हुए, उनके अंदर जो आवेश पूर्ण रूप से आए, तो तब से स्टार्ट हुए, तब से उनको ये शोभा मिली शायद। जी आपके चरणों में प्रणाम जी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन निकल के आया है, इसके बारे में सहूर करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी किरण दीदी, अति सुंदर अनीता दीदी। मेरे को ये लगता है कि जिस दिन उन्होंने सदगुरु देवचंद जी के दर्शन किए, उसी वक्त उनको इंद्रावती की पहचान उन्होंने पहचान लिया था कि आप, तो उसी समय से वो तो थे ही सही इंद्रावती की आत्मा। लेकिन जब वो मेड़ता में, जब उनको मुल्ला की बांग जब उन्होंने सुनी, तब उनको ये वेद और कतेब का कुछ अंतर पता चला। लेकिन उनको शोभा तो पहले ही मिल गई होगी इंद्रावती मेहंदी की। बहुत सुंदर। स्वामी जी ने ना एक जगह बहुत सुंदर एक आया था कि महामती उनको तभी से कहना शुरू कर दिया गया है जब रास उतरी है सुंदर साथ जी, यानी कि वाणी उतरी। वाणी कब उतरी सुंदर साथ जी? वाणी तब उतरी जब उनको दीदार हुए, प्रत्यक्ष दीदार होते ही उनको महामती की शोभा दी और वाणी उतरनी शुरू हो गई। उसके आपने नोटिस किया होगा, मैं गलत भी हो सकती हूँ इसमें, आप करेक्ट कीजिएगा सुंदर साथ जी, और फिर सब सुंदर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर सब प्रमाण सहित इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर सभी सुंदर साथ को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये भाव हैं केवल हमारे अपने। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, उसके पहले जो प्रकरण उतरे हैं पुराने किरंतन जिनको बोला जाता है, उसमें मिहिर राज लिखा हुआ है, मिहिर राज की छाप है, उसमें महामती नहीं लिखा जाता। अंत में महामत कहे है मोमिनो, महामती कहे है साथ जी नहीं लिखा जाता। तो महामती की शोभा कब मिलनी शुरू हुई? जब वाणी उतरनी ये वाली शुरू हुई, हबसा के बाद का प्रसंग, यानी के दीदार होते ही उनको महामती की शोभा दी गई है। अति अति बहुत प्यारी प्यारी ये बातें हैं सुंदर साथ जी। अब वो इमाम कब हुई? इमाम मेहंदी कब हो गई? वो मेहंदी तो हो गई, अब इमाम मेहंदी कब हो गई होंगी? जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब इमाम तब हुई जब ये मेड़ता में। जी बहुत सुंदर, ये भी सहूर करने का विषय है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। चौपाई आई है कि मिलाप हुआ मेहंदी से तब धरो महामती नाम। तो नहीं, मेहंदी और महामती तो एक ही है ना अंकल? वैसे तो क्योंकि कतई पक्ष जब उतरना शुरू होता है तो वो मिड़ते से ही माना जाता है, और यहीं से ही उनको मेहंदी तो पहले से भी है, लेकिन एक्शन में जो आया, जो क्रियान्वयन शक्ति ने काम शुरू किया है, वो मिड़ते से ही शुरू किया है। तो मिड़ते से ही माना जाना चाहिए मेहंदी। जी बहुत सुंदर। हमारे अनिल भाई भी कुछ कहना चाहते थे, अति सुंदर। इस विषय पे सुंदर साथ जी सहूर करेंगे, बहुत प्यारा विषय। थैंक यू श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब अनूप शहर जाते हुए जब जो वाणी उतरी
और उनके हिसाब से ही वो सबको जगाने के लिए, जो मुस्लिम पक्ष है, कतीब पक्ष, उसको जगाने की बात आई, तब से उसको मेहदी की शोभा मिली। नहीं, मेहंदी की तो पहले ही मिल गई होगी ना भाई। सॉरी दीदी, इमाम की शोभा मिली। तब उनको इमाम की शोभा मिली। अति 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 सुंदर। इसमें ना एक और भी बात है, वो हम करेंगे। ये बहुत सुंदर, ये आता भी है इसमें कि जैसे जैसे श्रीनिवास अंकल ने भी बताया, किरण दीदी ने भी बताया और अनिल भाई ने भी बताया, इसके बारे में थोड़ा सा और भी खोज करेंगे सुंदर साथ जी। कब मैं आपको अपना प्रश्न बाद में बताऊंगी, कोई बात नहीं, टाइम तो हो ही गया, तो अभी बता सकती हूँ क्योंकि समय हो चुका है, आगे नहीं चलेगा। जब श्यामा जी जागृत हुई होंगी, क्या इमाम बनने के लिए सारी आत्माओं का अंदर जागृत होना जरूरी है कि नहीं है? अक्षर ब्रह्म तो, ये मेरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, ये गलत, इसका डिफरेंट उत्तर भी हो सकता है कोई। इमाम होने के लिए अंदर 3 आत्माएं हैं इस समय, पर श्यामा जी की पूर्ण जागनी नहीं हुई है अभी भी, ये लिखा हुआ है। श्यामा जी की पूर्ण रूप से जागनी कब होती है? जब सागर परिक्रमा, किलवत परिक्रमा, सागर और श्रृंगार उतरते हैं, तब श्यामा जी की पूर्ण, कहते अब तृप्ति हुई है उनकी, पूर्ण रूप से जागृत आत्मा अब श्यामा जी बनी है सुंदर साथ जी। इमाम की उपाधि मिल गई होगी, वो तो सामने से, अंदर तो पूर्ण रूप से जागृत ही बैठे हैं ना, शायद उसका करार श्यामा जी को बाद में आया होगा। जब परम धाम की वाणी उतरेगी श्यामा जी को, तो तभी सुकून मिलेगा ना सुंदर साथ जी, उसके पहले कैसे मिल सकता है? उपाधि दे दी गई होगी पहले ही, पर तीनों आत्माएं जब इमाम के अंदर, जो अंदर तीनों विराजमान है, अक्षर ब्रह्म जागृत हो चुके हैं कब से, उनको इस वाणी से, वो तो उनके लिए तो बोनस थी वो, पर वो तो परम धाम भी होके आ चुके हैं, वो जागृत भी हो चुके हैं, और उनको तो वेट था कि अंदर की भी कुछ बातें पता लग जाएं तो कितना अच्छा हो। पर श्यामा जी के लिए तो पता लगनी बहुत जरूरी है। उनकी पूर्ण जागृति पहले जामे में नहीं हुई, दूसरा जामा पहर सी, और अभी भी नहीं हुई सुंदर साथ जी। दर्शन दे रही हैं वो खुद। सोचिए, युगल स्वरूप में श्यामा जी की आत्मा दर्शन में बैठी हुई है, पर अभी भी पूर्ण रूप से नहीं जानती हैं वो। सोचिए कैसा ये खेल, कैसी ये हिकमत पिया जी की है। इंद्रावती दोनों के दर्शन कर रही हैं, पर इंद्रावती जी को श्यामा जी की आत्मा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, पर आत्म तो आ नहीं सकती। आत्मा के ही दर्शन, किसके दर्शन हुए होंगे सोचो। हम सोचते हैं दोनों बैठे हैं, किसके दर्शन हो रहे हैं? यहाँ आवेश स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, और दूसरे कौन बैठी है उनके साथ? परात्म बैठी है, परात्म तो आ नहीं सकती यहाँ, आत्मा बैठी है साथ में, और आत्मा की पूरी जागनी हुई नहीं, पर वो दर्शन के लिए बैठी हैं। राज जी ने उनको शोभा दी है वो कि दर्शन तुम दोगी मेरे साथ, युगल स्वरूप का तुम भाग रहोगी, पर जागृति तुम्हारी इसके भी बाद होएगी। कैसा ये सुंदर खेल राज जी ने बनाया है ना, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और श्यामा जी स्वयं इंतजार कर रही हैं कब ये चारों किताबें उतरेंगी, और कब, कैसा श्यामा जी को अंदर कैसा फील हो रहा होगा। आपने देखा अंदर उनके, हम तो बाहर का खेल देखने से ही सुंदर साथ जी उसी में बिजी हैं, कभी इंद्रावती जी के अंदर का खेल भी देखिए, बड़ा सुंदर है। उनके हृदय के अंदर का खेल बहुत सुंदर है। वहाँ श्यामा जी भी बैठी हैं, और आज वो इतनी खुश होती हैं जब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरते हैं, उनको इतना सुकून, इतना करार उस आत्म को मिलता है। वाह राज जी, अक्षर ब्रह्म कितने खुश हैं उनके अंदर बैठे हुए। आज तो मुझे क्या पता लग गया इस हृदय में बैठ के, क्या ये वाणी, सोचो वाणी उतर रही है, खिलवत की चौपाई उनके हृदय में आई, श्यामा जी को पता लग गई, अक्षर ब्रह्म को पता लग गई। उन्होंने कहा वाह, आज उतरी है ये असली चीज, ये अर्क तो आज उतरना शुरू हुआ। उनको कितना आनंद आ रहा है अंदर बैठे बैठे सुंदर साथ जी, अति सुंदर। उनके दिल में जाना है अब हमने, दिल के भेदों को। इंद्रावती जी के हृदय में क्या चल रहा है उस समय जब आवेशित वाणी उतर रही है, श्यामा जी देख रही हैं।
अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, वो दृश्य सोचिए कैसा होगा, अति सुंदर। इसके बारे में बात करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की खान इस छोटी सी सुंदर साथ को क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। और ये एक एक शब्द यदि गलत तो मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति, और यदि अच्छा तो मेरे सतगुरु की मेहर, और प्राणनाथ जी का सब कुछ, सुंदर साथ जी उन्हीं का, अपना कुछ भी नहीं। जागृत वो हैं, ज्ञान भी उन्हीं का, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। प्रणाम जी।